अब आपका जो एक सवाल है, एकमात्र सवाल, गठबंधन, उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति, किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि देखिए, पार्टी ने तय किया कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पे कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता हूं। क्योंकि मुलाकातों के दौर सबसे चल रहे हैं और मुलाकातों का अगर फायदा ना हो तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल वो बनता नहीं है। हम पे बहुत सारे बाउंडेशन है। जिस समय कोई चीज फाइनल हो जाएगी तो आप मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश देश को बताना पड़ेगा। तो मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, और जब कुछ फाइनलाइज होगा तो मैं इस पे खुल के प्रेस नोट देके अपनी बात रखूंगा। आप अखिलेश जी से आज मिले थे जाके? मैंने कहा ना, जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, राजनीतिक मुलाकातों का कोई बड़ा मतलब तभी बनता है जब चीजें फाइनलाइज हो जाएं। तो जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, मैं ऐसी मुलाकात को मुलाकातें नहीं मानता हूँ। देखिए, डिमांड, जिनको डिमांड बतानी थी ना, उनको डिमांड बता दी। तो जैसे डिमांड पे आगे कुछ बात बढ़ेगी, विश्वास कीजिए कि आपको तो बताएंगे। भाई, आप ही तो दिखाएंगे, आपके करोड़ों व्यूवर्स है, तो जनता तक कैसे जाएगी बात? आसानी से आपके द्वारा ही जाएगी, तो आपको बताना पड़ेगा, और आपके बिना चलेगा नहीं काम। बस आपसे भी निवेदन है कि किसी भी दल को रूट लेवल पर जाए बगैर हल्का छोटा बड़ा ना नापिए। चुनाव है, जनता तय करती है। अगर 51% युवा अपने अधिकारों के लिए एक युवा के साथ खड़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश में वो राजनीतिक परिवर्तन होगा जो अभी नहीं हुआ है। चंद्रशेखर जी, किसी से भी आप गठबंधन करेंगे, हर पार्टी का अपना एक सियासी एजेंडा होता है, सियासी मुद्दा होता है। आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे, आपका मेन मोटिव? देखिए, हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति को, सिद्धांत को फॉलो करते हैं। काशीराम साहब का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं। मैं समझता हूं कि गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और हिस्सेदारी पे होगा। कि मैं पिछले गठबंधन के आपके सामने चर्चा कर देता हूं। हमारे साथी ओम प्रकाश राजभर जी, अब वो मोर्चा बना हुआ था ना, भागीदार संकल्प मोर्चा, उसमें भी मेरी उनसे भी कई मीटिंग हुई, तो गठबंधन तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने पिछली बार का उनका एक अनुभव देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन अपनी एक मांग के लिए वो बेचारे मैदान में आए। तो अंत जब सरकार में, जिनकी सरकार थी, जिनकी जो मेजोरिटी में थे, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने काम नहीं किया, तो अंत उन्हें छोड़ना पड़ा, तो फिर विपक्ष हो गए। तो मैं हिस्सेदारी चाहता हूं और पावर शेयरिंग चाहता हूं कि हमारे लोगों के हाथ में पावर आए। वरना प्रयागराज हुआ तो मैं किस डीएम एसएसपी कहूंगा कि भाई वहां उन पे कार्रवाई कर दो, जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। तो हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। 22% जो है दलित शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 85% बहुजन समाज के लोगों की समस्या है, उन पे हम लड़ना चाहते हैं। तो उनके हितों की रक्षा के लिए उनका प्रतिनिधित्व, जो भी समान विचारधारा के दल हैं, जिसमें बीजेपी नहीं है, स्पष्ट रूप से, ये आप मेरी कमजोरी समझिए, ताकत, कि मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मैंने पहले भी एक बड़े इंटरव्यू में कहा, जब मुझसे पूछा गया कि अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आपकी सीटों की जरूरत पड़ जाए, वो आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे, तो आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस देश से प्यार है। मैं ये नहीं कह सकता कि आजादी 2014 में मिली। आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, और हंसते हंसते फांसी के फंदे कबूल किए। एक युवा होने के नाते, इस देश का प्रथम और अंतिम भारतीय होने के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा होने के नाते, मैं ऐसी बेवकूफी वाली बातें नहीं कहूंगा। मुझे विश्वास के साथ कहना चाहिए, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा है, और हर व्यक्ति का खून इस मिट्टी में शामिल है। और जिसने जो सहा है, जिनकी माओ की कोख सुनी हुई है, जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, जिनके जो विधवा हो गई है महिलाएं, जिनके सर से, बच्चों के सर से बाप का सहा हट गया, उनसे जाके पूछे कभी उन परिवारों से कि आजादी के लिए उन्होंने क्या क्या खोया है। लेकिन बहुजन समाज के लोग अभी भी आजादी से वंचित है। उसका पैमाना है कि उनका संवैधानिक अधिकार, जहां पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, रिपोर्ट में संस्तुति थी, आज तक मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये हमारे व्यक्ति को स्टूल देते हैं और अपने व्यक्ति को कुर्सी बिठाते हैं, तो हम स्टूल पर नहीं बैठना चाहते। हम तो अपनी हिस्सेदारी के साथ कुर्सी बैठेंगे और बराबर में सीना तान के बैठेंगे, जहां भी बैठेंगे। आपने इमोशंस की बात की, क्या इमोशंस है कम्युनिटी के, नंबर्स में बताइए सर। हम लगातार गठबंधन को लेकर सीटों की नंबर्स की बात नंबर्स को लेकर नंबर्स बता देंगे। मैंने कहा ना, नंबर जिनको बताने हैं उनको बता दिए। कई लोगों से बात कर रहे हैं सर, कुछ तो नंबर्स को लेकर। मैंने क्या कहा आपसे, देखिए सुनिए ना, जब आप एक, बिल्कुल काशीराम साहब का एक सिद्धांत है, जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। तो नंबर्स तो एक
इतनी छोटी सी कड़ी है ना, जब आप भाजपा को रोकने के लिए जाते हैं तो नंबर्स पे नहीं लड़ते हैं, लड़ाई कुछ और। सर कुछ भौगोलिक हिस्सा आपने सोचा है कि वेस्ट में आपकी पकड़ है, उसके हिसाब से डिमांड करेंगे, किस तरीके से मतलब? दो चीजें मीडिया के लोगों को बदलनी चाहिए। मीडिया के लोगों को मेरा एक पैमाना है नापने के लिए कि आप वो जगह और जिला तय करें जिसमें आप बताएं कि यहाँ आपकी पकड़ नहीं है। अगर आप इस बात से तय करना चाहते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं बता दूं कि कोई सीट ऐसी नहीं जहां शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं रहते, और अगर मैं युवा को रिप्रेजेंट करता हूं तो युवा नहीं रहते। हर विधानसभा में 20 से 25-30 हजार युवा रहते हैं। तो ये बात यहाँ के निगलेक्ट हो जाती है। मैं तो पूर्वांचल में इतनी ताकत रखता हूँ जितनी वेस्ट में। तो मेरे घर से मेरे कार्य की तुलना ना की जाए, क्योंकि मैं व्यक्ति एक हूं लेकिन हमारा संगठन बहुत बड़ा, ये हमने साबित भी किया है। एक सेकंड, दूसरी बात, जैसा आप कह रहे थे ना अभी, आपका एक और सवाल था, एक तो ये वेस्ट का, और दूसरा सवाल क्या था? सीट के नंबर नहीं, मैं समझता हूं कि मीडिया के लोग लगातार हमेशा मुझसे कहते हैं कि दलितों के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं दलित नहीं, मैं बहुजन की बात करता हूं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे दलित नेता कहना बंद करें। आप मुझे नेता ना माने एक अलग बात है, लेकिन मुझे दलित नेता ना कहें। मुझे आप इस देश का एक नागरिक कहें बहुत है, लेकिन मेरे कार्य का अपमान ना कहें दलित नेता कह के। मैं बहुजन समाज की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, मैं बहुजन हूं। इस देश के वंचित वर्ग का हर व्यक्ति जो सताया जाएगा, वो किसी जाति धर्म का हो, वो मेरे परिवार का, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी खड़े। क्या कह रही थी बहन आप? कह रही थी कि मैं क्या चंद्रशेखर जी में चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी को लड़वाएंगे? देखिए, मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी ने ऑर्डर किया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने ऑर्डर किया है, लेकिन मैंने कहा ना कि सब कुछ हम लोग संगठन को मानने वाले लोग हैं। काशीराम साहब ने हमें सिखाया कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, आंदोलन बड़ा होता है। तो जैसा पार्टी गाइडलाइन में अगर तय किया गया तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं तय कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी सीट नहीं खोल रहे हो, कहां लड़ने वाले।